नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है भाषा के ऊपर। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से भाषा चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली जुडिशरी की भाषा के ऊपर चर्चा करेंगे। जुडिशरी की लैंग्वेज क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये डिस्कशन क्यों हो रही है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक सुझाव दिया, कंसिडर द यूज ऑफ लोकल लैंग्वेजेस इन कोर्ट्स। उन्होंने कहा कि दिस विल हेल्प इन एक्सेस ऑफ जस्टिस टू पुअर पीपल। तो आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। जो सुझाव है इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और आज तक ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। हम लोग जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की क्या भाषा है, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होती है, जो डीलिंग्स होती है, उसकी क्या भाषा, हाई कोर्ट्स में क्या भाषा इस्तेमाल की जाती है, लोकल कोर्ट्स में क्या भाषा इस्तेमाल की जाती है, और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि वाई इट इज़ वेरी टफ टू इम्प्लीमेंट दिस। एक इवेंट हो रहा था जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी थे, साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रामाना भी थे वहाँ पे। उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि इट इज़ वेरी टफ टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स, स्लोली एंड स्टडीली हम लोग आगे चल के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे क्या है जुडिशरी की लैंग्वेज। ये रहेगा हमारा मुद्दा डिस्कशन का, और इस डिस्कशन के अंत में हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि क्यों इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज है अभी भी इन द जुडिशरी। दैट वुड बी द एजेंडा। टू गेट टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, उसको आप देख सकते हैं। डेमो क्लासेस से आप विजिट कर सकते हैं। आप देखिए, दिस कोर्स इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। यहाँ पे हम लोग आपकी प्रीलिम्स की, मेंस की और पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी करवाते हैं। वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। सो वी विल बी हैंड होल्डिंग यू, विल बी गाइडिंग यू टिल योर जर्नी टू लवासना। डू विजिट आवर वेबसाइट एंड चेक आउट द डिटेल्स। एंड अफोर्डेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे डिस्काउंट्स चलती हैं। आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, RAHUL33 RAHUL33 विदाउट एनी स्पेसेस। यू विल गेट 33% डिस्काउंट ऑन इट। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी पब्लिकेशन भी शुरू हुई है स्टडी आईक्यू की। रिसेंटली फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी रिलीज हुई है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एज वेल एज स्टेट पीएससी। अभी आप इसको डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं फ्रॉम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फ्लिपकार्ट एंड अमेजन। डू चेक दिस आउट एंड गेट दिस ऑर्डर्ड डायरेक्टली एट योर प्लेस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर ने एक सुझाव दिया, लोकल लैंग्वेजेस को इस्तेमाल कीजिएगा कोर्ट्स में। इसके ऊपर CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, कांट इम्प्लीमेंट द रिफॉर्म इन अ डे ओवर द लोकल लैंग्वेज इन कोर्ट्स। धीरे धीरे आगे चल सकता है, लेकिन हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं लैंग्वेज के ऊपर। जुडिशरी की लैंग्वेज क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन चलने वाली है। चर्चा सबसे पहले शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। ऑब्जर्वेशन इंडिया के बारे में। इंडिया को हम लोग कहते हैं, इंडिया इज यूनिटी इन अ डाइवर्सिटी। इंडिया इज अ कंट्री दैट रिप्रेजेंट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। प्रीएम्बल में लिखा गया इंडिया क्या है, सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इस रिपब्लिक में है 28 राज्य, यूनियन टेरिटरीज भी हैं, 28 राज्य हैं, 25 हाई कोर्ट है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और ध्यान रखिएगा, इन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आयरॉनिकली इंग्लिश नहीं है, और ये इंग्लिश ही है जो लिंक लैंग्वेज है जुडिशरी की। इस बैकग्राउंड के साथ चलिए जानते हैं एग्जैक्टली हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि हम लोग इन ऑब्जर्वेशन से, इन आर्टिकल्स से हम लोग समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, कुछ लॉस को भी देखेंगे जिससे हम लोग समझेंगे कि जुडिशरी की क्या लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या हमारी, आर्टिकल 343 हमारे संविधान का है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताता है। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी ऑफ द यूनियन, राइट। इसके अलावा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी लैंग्वेज रहेगी ऑफिशियल पर्पजेस के लिए। पहले 15 सालों के लिए इंग्लिश भी रहेगी, बताया गया था। 15 साल के बाद चाहिए तो हिंदी को आप प्रमोट कर सकते हो, ये बताया गया था। लेकिन हम लोग इस पूरी विवाद को जानते हैं, राइट। हिंदी इम्पोजिशन के ऊपर स्पेशली सदर्न स्टेट से जो क्रिटिसिज्म आई थी या फिर अभी भी आती है, ये हम सारी चीज़ें जानते हैं। यानी कि अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ हिंदी प्लस इंग्लिश, राइट। दोनों अभी भी यही चलता है। तो ये तो बात होगी ऑफिशियल लैंग्वेज की। सर आप तो जुडिशरी की बात करें, तो जुडिशरी की क्या लैंग्वेज है? आर्टिकल 348 में आपको जुडिशरी के लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से चीज़ें मिलती हैं, और यहाँ पे क्लियरली बताया गया, लैंग्वेज टू बी यूज्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स फॉर एक्ट्स, फॉर बिल्स एटसेट्रा, ऐसा जो भी है आप यहाँ पे देख सकते हो, इट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज होगी, जो प्रोसीडिंग होगी, दैट वुड बी इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियरली 348 में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ और भी प्रोविजन है, आर्टिकल 348 के क्लॉज 2 में ये लिखा हुआ है, जहाँ पे भी अगर दूसरी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, राइट,
किसी भी हाई कोर्ट प्रोसीडिंग जैसे कि हिंदी लैंग्वेज हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, एनी अदर लैंग्वेज, 22 शेड्यूल लैंग्वेज से एनी अदर लैंग्वेज यू वांट टू यूज इट, देन द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन डू इट। गवर्नर विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये कर सकते हैं, और बहुत सारे राज्यों में हुआ भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में ऑलरेडी हाई कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, ये बताया गया, राइट। लेकिन देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 की बात करें, यहाँ पे ऑप्शनल यूज ऑफ हिंदी और एनी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज इन जजमेंट्स बताया गया है। आप यहाँ पे भी देखिए, ट्रांसलेशन जरूर देना पड़ेगा इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज विल बी यूज्ड इन हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट में तो इंग्लिश चलती ही चलती है। तो इस पूरे डिस्कशन से आर्टिकल 343, आर्टिकल 348, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का सेक्शन 7, इन सब चीज़ों से हमें पता क्या चलता है कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा तो इंग्लिश है। इन अ नटशेल इट इज क्वाइट क्लियर कि जुडिशरी, मैं यहाँ पे जुडिशरी जब कहता हूँ, हायर जुडिशरी में बात कर रहा हूँ, हायर जुडिशरी की मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इन दोनों जगह पे प्राइमेसी है अंग्रेजी भाषा की। ऑल्दो दूसरी भाषा कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के ट्रांसलेशन में भी सब कुछ होना चाहिए, राइट। तो प्राइमेसी दी गई है इंग्लिश को। अब बात हुई लोकल कोर्ट्स की। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो इंग्लिश चलेगी। लोकल कोर्ट्स में अगर आप चाहो तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज ला सकते हो। लोकल कोर्ट्स में आपको सीआरपीसी, सीपीसी के बहुत सारे प्रोविजंस, जिसमें जो भी आपकी एफआईआर होगी, जो भी आपकी एविडेंसेस होंगी एटसेट्रा, तो आप लोकल या फिर रीजनल लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हो। प्रोसीडिंग चलती है लोकल लैंग्वेज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्टेट ऑफ कर्नाटका की बात की। स्टेट ऑफ कर्नाटका में कन्नड़ा और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। एविडेंस के लिए, सेशंस कोर्ट्स के लिए जो भी चीज़ें रहेंगी वहाँ पे अब कन्नड़ा में भी लिखा जाएगा। एफआईआर वगैरह आप कन्नड़ा में लिख सकते हो, सारे एविडेंसेस कन्नड़ा में दे सकते हो, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होगा और कन्नड़ा में भी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो इन अ नटशेल फिर से, लैंग्वेज यूज्ड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन द स्टेट्स इट डिपेंड्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी जगह पे रीजनल लैंग्वेजेस ला सकते हैं, यानी कि लोकल लेवल पे, लोकल कोर्ट्स में लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश ही इस्तेमाल होती है। इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्राइमेसी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा, सर मुझे नहीं इंग्लिश आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, राइट, और मेरा एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट या फिर मेरा केस चल रहा है हाई कोर्ट में। अब आप पूछोगे, सर इफ़ आई एम इन हायर कोर्ट, मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हूँ और मुझे इंग्लिश नहीं आती और मुझे कोर्ट के सामने कुछ बोलना है, मुझे कोर्ट की प्रोसीडिंग में शामिल होना है, मुझे जो भी मेरे आइडियाज़ है उसको एक्सप्रेस करना है, तो अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इज इट अ वायलेशन ऑफ माई आर्टिकल 19? क्या ये वायलेशन है मेरे स्वतंत्रता जो है अभिव्यक्ति की, उसके खिलाफ जा रहा है क्या? अगर नहीं, क्या वो मेरा आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है क्या? आर्टिकल 21 में क्या लिखा है? यू हैव राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मतलब यू हैव राइट टू लीगल जस्टिस, यू हैव राइट ऑफ अ लिटिगेंट। अगर आप प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हो, आपको बोलने का अधिकार होना चाहिए, राइट। ऑडी अल्टरम पार्टेम, लिसन टू द अदर पार्टी, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में आता है। तो क्या आपके पास ये अधिकार नहीं है? आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे। देखिए, ये आर्गूमेंट भी सही है, लेकिन पहले से ही हमारी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है, स्पेशली ब्रिटिश ने जब लॉस कोडिफाई किए, ब्रिटिश की पॉलिसीज जब से चल रही है, कोर्ट की लैंग्वेज हैज़ बीन इंग्लिश एंड हायर जुडिशरी की लैंग्वेज अभी भी इंग्लिश में ही। ये बहुत ही रिसेंट केस है, जनवरी के केस है, जहाँ पे फिर से आर्गूमेंट दिया गया था गुजरात हाई कोर्ट में कि मुझे दूसरी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट ने क्लियरली बताया था, हाई कोर्ट्स लैंग्वेज इज इंग्लिश, द पार्टी कांट इंसिस्ट ऑन स्पीकिंग अनदर लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या है? अभी भी हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश ही इस्तेमाल होती है। अब आप पूछ रहे हो सर ये वॉयलेट हो रहा है, इसीलिए यू हैव पार्टीज, जैसे कि यू हैव लॉयर्स, यू हैव इंटरप्रेटर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो प्रोसीजर चल रहा है वही अभी भी चल रहा है। अब आप सवाल पूछोगे, सर ऐसा क्यों है? देखिए, कुछ रीजंस हैं। हम लोग लोकल लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्या आ सकते हैं? चलिए बात करते हैं इसके। वाई अ लिंक लैंग्वेज इज नीडेड। अभी फिलहाल ये जो लिंक लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। आपको ध्यान देना है, इंग्लिश शेड्यूल लैंग्वेज में भी नहीं आती है, लेकिन एक लिंक लैंग्वेज ज़रूर है। क्यों है ये जानते हैं। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि क्यों एक लिंक लैंग्वेज जुडिशरी में ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला रीज़न है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इंग्लिश की प्राइमेसी क्यों चलती है? बिकॉज इट इज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और मैंने डिस्कशन शुरुआत इसी से की थी। इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, 25 हाई कोर्ट्स है, अलग अलग लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती है, अलग अलग जगह से जजेस आते हैं, अलग अलग जगह से लिटिगेंट्स भी आते हैं, राइट, अलग अलग जगह से लॉयर्स आते हैं। तो एक कॉमन लिंक लैंग्वेज होनी चाहिए। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो सर हिंदी क्यों नहीं होगी, तो इसके लिए लास्ट का पॉइंटर है, कंसेंसस जब तक बिल्ड नहीं होगा तब तक हिंदी नहीं बन सकती, राइट। ये कंसेंसस अगर बिल्ड होगी तो हिंदी भी बन सकती है या फिर कोई भी लिंक लैंग्वेज बन सकती है। इसके ऊपर भी एक कुछ रिसेंट टाइम में कंट्रोवर्सी हुई थी जहाँ पे
होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था हिंदी शुड बी लिंक लैंग्वेज। इसके ऊपर भी कुछ स्टेटमेंट्स, काउंटर स्टेटमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, एक लिंक लैंग्वेज होनी चाहिए, इसीलिए इट इज़ राइट नाउ इंग्लिश, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी होती है, ईज ऑफ एक्सेस है, राइट, हिस्टोरिकली वी आर यूज टू इट। इसके अलावा कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं, जैसे कि हाई कोर्ट का रूल है। देखिए हाई कोर्ट में देयर इज अ किट एंड किन प्रिंसिपल, यानी कि हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्पेशली, किसी भी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, ही और शी वुड बी फ्रॉम अदर स्टेट। यानी कि अगर बॉम्बे हाई कोर्ट है तो महाराष्ट्र से वो पर्सन नहीं होता। वाई? बिकॉज अ किट एंड किन प्रिंसिपल इज फॉलोड इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। अब इमेजिन कीजिए अगर ये हो गए, चीफ जस्टिस भी एक ही स्टेट से हैं, जो वहाँ के दूसरे जजेस भी वो भी एक ही स्टेट से हैं, तो अगर कोलेजियम को रिकमेंडेशन जानी है तो अपने भाई बंधुओं को ही भेजेंगे। ये एक क्रिटिसिज्म भी है जुडिशरी की कि जुडिशरी में भाई बंधुओं का ही अपॉइंटमेंट होता है करके, ऑलरेडी एक क्रिटिसिज्म आती है। तो जब हम लोग हाई कोर्ट जजेस की बात करते हैं, हाई कोर्ट जजेस भी अलग अलग जगह से आते हैं, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो अलग जगह से ही रहते हैं, तो अगर वो किसी जगह की लैंग्वेज को नहीं जानते, वहाँ पे प्रोसीडिंग्स कैसे समझेंगे? अगर प्रोसीडिंग नहीं समझेंगे तो जजमेंट कैसे देंगे, तो जस्टिस कैसे होगा? इसीलिए अभी भी इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज है। इसके अलावा एक और टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, वो है कॉमन हाई कोर्ट्स। हम जानते हैं 28 राज्य हैं, कई यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ पे कई जगह पे कॉमन हाई कोर्ट्स भी है। अब टिपिकल एग्जाम्पल है पंजाब और हरियाणा का। अब पंजाब हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ बेंच है वहाँ पे, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है वहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे अगर किसी राज्य ने बोल दिया कि इस हाई कोर्ट में हिंदी ही चलेगी, तो पंजाबी बोलेंगे पंजाबी भी चलनी चाहिए, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निकल इशूज ऑल्सो, बट द मेजर रीज़न क्यों अभी भी इंग्लिश लैंग्वेज चलती है, बिकॉज इट इज़ अ लिंक लैंग्वेज विच कनेक्ट्स द एंटायर जुडिशरी। इंडिया में वी डू नो इट इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वी डू अंडरस्टैंड इट इज़ इंटीग्रेटेड जुडिशरी। लेकिन अगर आप आर्ग्यू कर रहे हैं यहाँ पे कि सर मेरे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो लोकल कोर्ट्स में बिल्कुल रीजनल लैंग्वेज चलती है। लोकल कोर्ट से हाई कोर्ट जब अपील जाएगी तो हाई कोर्ट में अगेन द प्रोसीडिंग्स फ्रॉम लोकल कोर्ट वुड बी ट्रांसलेटेड, इंग्लिश ट्रांसलेशन शुड ऑल्सो बी यूज्ड। दैट इज़ वाई वी हैव इंग्लिश एज अ लिंक लैंग्वेज। अब जो प्रधानमंत्री जी का सुझाव था कि लोकल लैंग्वेजेस या रीजनल लैंग्वेजेस इस्तेमाल करें, इट बिकम्स रैदर टफ। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट है, जो प्रोसीडिंग्स है, उन्हें सारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन करने का काम चल रहा है, उसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो प्रोसीडिंग्स कब बदलेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा, बट अभी फिलहाल तो डू अंडरस्टैंड दैट इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज एज ऑफ नाउ। हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स दे यूज इंग्लिश इन द जुडिशरी। जब भी कोई बदलाव आएगा तो हम लोग फिर से डिस्कस जरूर करेंगे स्टडी आई के ऊपर। दैट इज राइट, दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और अगर आपको डिस्कशन पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का ID सेम है। विद दैट नोट लेट मी एंड माई डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।